गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने सीन और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स के बारे में स्टडी किया था और कुछ रिमेनिंग स्टेप्स और बच गए थे जिनका स्टडी हम आज करेंगे। एक अनसीन पैसेज को करने के लिए हमें इन स्टेप्स को आप फॉलो करना मस्ट है। यदि इनका हम फॉलो करते हैं तो वी कैन गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स। ओके, तो हमें आज रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं उनके बारे में स्टडी और करना है। देखिएगा स्टेप नंबर 8, 7 स्टेप्स हम कर चुके थे। ओके, तो नंबर 8 स्टेप क्या है? अंडरलाइन दोज पार्ट्स ऑफ द पैसेज विच गिव द क्लू टू योर आंसर। हमें क्या करना है? उन पार्ट्स को अंडरलाइन करना है, पैसेज के उन पार्ट्स को अंडरलाइन करना है विच गिव द क्लू टू योर आंसर, जो आपको आपके आंसर का क्लू देते हैं, मीन्स आपके आंसर का आपको हिंट देते हैं कि यहां से आंसर बन सकता है। तो उन पार्ट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और आपको अंडरलाइन करना भी चाहिए, मस्ट है ये। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, व्हेन द आंसर टू द क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस का जो आंसर है आर क्लियर टू यू, वो आपके सामने स्पष्ट है। ओके, आपको ये पता चल गया कि इसका आंसर ये क्लियर है, तो क्या करें? राइट देम डाउन ऑन द आंसर शीट। तो आप क्या करें? उनको राइट देम डाउन ऑन द आंसर शीट, तो आंसर शीट पे आप उनको लिखें। ओके, इज दैट क्लियर? व्हेन द आंसर टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आर क्लियर टू यू, वो आपके लिए स्पष्ट है या क्लियर है बिल्कुल कि आपको आ रहे हैं, तो क्या करें? राइट देम डाउन ऑन द आंसर शीट, तो आप उनको आंसर शीट पर लिख दें। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ट्राई टू आंसर इन सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस गिवन इन द क्वेश्चंस। तो क्या करें हम? ट्राई टू आंसर, कोशिश हमें क्या करनी है? आंसर देने की कोशिश करनी है इन सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, साधारण और व्याकरण की दृष्टि से जो बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज है या सही लैंग्वेज है, सही जो भाषा है, उसी में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। कहने का मीन्स क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू टेंस गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चंस में जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। मीन्स ये हुआ कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपको आंसर भी उसी टेंस में देना है, आपको दूसरे टेंस पे यूज करना अगर पड़े तो सिचुएशन देखनी है हमें कि इसमें और भी जो सेंटेंस है या और भी जो टेंसेज हैं उनका हम इसमें यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, लेकिन कोशिश ये करें स्टार्टिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करनी है? जो क्वेश्चंस के अंदर टेंस दिया गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। और कोई सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़े तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्टिंग आपको उसी टेंस से करनी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, डोंट कॉपी द ओरिजिनल लाइंस ऑफ द पैसेज। क्या करना है? डोंट कॉपी, कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है। किसकी? द ओरिजिनल लाइंस, जो मौलिक लाइंस हैं, मुख्य लाइंस हैं, जो मेन लाइंस है ना, उनका मतलब पैसेज की जो मेन लाइंस है उनका आंसर में आपको कॉपी नहीं करना है। जनरली बच्चे ऐसा ही करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको जहाँ से 1 या 2 शब्द मिलते हैं, 2 या 3 शब्द मिलते हैं और वहाँ से वो कॉपी करके उसका आंसर लिख देते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखते नहीं है कि ये आंसर है वो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है, तो कॉपी नहीं करनी है। अगर कॉपी करते हैं तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स जो है वो नहीं मिलते हैं। तो करना कि आपको डोंट कॉपी द ओरिजिनल लाइंस ऑफ द पैसेज। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में क्या ध्यान रखना है आपको? एक नेक्स्ट स्टेप जो आप उसका फॉलो करेंगे, रिवाइज योर आंसर। अपने आंसर को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है एंड करेक्ट ऑल द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। क्या करना है आपको? रिवाइज योर आंसर, अपने आंसर को रिवाइज करना है एंड करेक्ट ऑल द ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, और आपको जो है व्याकरण की दृष्टि से या व्याकरणीय कोई चीज है वो या फिर स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है वो आपको दूर करनी है। क्या करने के लिए? टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको व्याकरण का और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स का है उनका ध्यान रखना है, उनको सही करना है और अपने आंसर को रिवाइज करना है। कहीं अगर प्रॉब्लम हो गई है या कहीं मान लो कोई चीज़ मिस्टेक में आ गई है, रॉन्ग हो गई है, तो आप उसको करेक्शन में ले सकते हैं, बट ये रिवाइज करेंगे तब ये चीज़ करेक्शन में आनी है।
ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग आंसर्स। आप ट्राई ये करें कि लॉन्ग आंसर नहीं लिखें, ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग आंसर्स, जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनसे आप बचें। अब इसमें जो आंसर है ना, वो आपको कितने वर्ड लिमिट में लिखना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, किस WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो हाउ और वाई, ये दो जो WH वर्ड हैं इनका आंसर आप मैक्सिमम 3 लाइंस में दे सकते हैं। ओके, अगर ज्यादा लाइंस पे आप देते हैं तो फिर आपका वर्ड लिमिट क्रॉस होता है। ओके, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना कि जो पैसेज की लेंथ है, पैसेज की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग, पैसेज में मान लो 15 लाइंस है तो आपके आंसर 15 लाइन से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। ओके, ये विशेष ध्यान रखना है। आपके पास पैसेज तो 15 लाइंस कर, आपके आंसर जा रहे हैं 20 लाइंस में, इट मींस यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग, आप रॉन्ग करने जा रहे हैं, कोई भी चीज है वो रॉन्ग कर रहे हैं आप। हमें उसी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, उसके अंडर में काम करना है। ओके, तो WH वर्ड वाई और हाउ इनका आप ध्यान रखें। इसके लिए हम WH वर्ड का स्टडी करेंगे ताकि आपको ध्यान पड़ जाए कि कौन सा WH वर्ड का क्या मीनिंग होता है, और हमें आंसर जो है देते टाइम इन WH वर्ड का ध्यान भी आपको या हमें रखना है। तो देखते हैं कुछ WH वर्ड्स और उनका मीनिंग, और उसके बाद हम जो है पैसेज का एक एग्जांपल लेकर के और हम उसका स्टडी करेंगे। ओके, आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ स्टेप्स हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिए थे। ओके, तो उनको भी आपको लर्निंग करना है, और लर्न करके और पैसेज को करते टाइम इन चीज़ों को माइंड में रखें। अगर ये माइंड में रखेंगे तो आपके 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, केवल आपको इनका फॉलो करना है। ओके, यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस और व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पैसेज। ओके, देखते हैं इसके जस्ट बाद में हम कुछ WH वर्ड्स जो हैं उनका यूज देखेंगे, और WH जो वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग जो है अभी हम देखते हैं, और एग्जांपल्स भी देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और WH वर्ड को लर्निंग में लेना है, ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ओके, WH वर्ड्स की जो फैमिली होती है वो 2 होती है। ओके, there are 2 families of WH words। तो देखिएगा 2 फैमिलीज कौन कौन सी हैं, ये हमें ध्यान रखना है। WH वर्ड्स। ओके, यहाँ पर एक तो WH फैमिली, ओके, इसके जस्ट बाद में इधर है वो HW फैमिली। ओके, ये हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। अब इसमें जो मेंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है हमें, कि दोनों फैमिलीज में जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हु, whose, whom, okay, what, why, which। ओके, इसके जस्ट बाद में where, who, whose, whom, what, why, which, where। ओके, इस प्रकार से आपके इसमें अभी 7 मेंबर्स इसमें आ चुके हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। यहाँ पर हम हाउ, थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, हाउ,
हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा इसके कुछ फैमिलीज के बारे में, ओके। इस प्रकार से हम जो है इनकी अलग अलग फैमिली है उनको कैटेगराइज करने का मीन्स क्या हुआ कि आगे चल करके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है, ओके। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन WH वर्ड की जो फैमिलीज हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा। यदि इन WH वर्ड फैमिली का हमें मीनिंग पता है तो हमें आंसर के टाइम पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये हम स्टडी करेंगे इसको जो है 1 बाय 1। उसके जस्ट बाद में हम पैसेज का एक एग्जाम्पल लेकर के और उसको स्टडी करेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो हमें इनका जो है बार बार रिवाइज करना है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर 7 मेंबर्स हैं और इधर 7 हैं। इसमें एक मेंबर और है और वो है वैन। कौन सा है? वैन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इधर है वो कितने मेंबर हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पर कितने मेंबर हो गए? यहाँ पर हो गए 7 मेंबर्स, ओके। तो हमें इन मेंबर्स का पता भी होना चाहिए। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में जो WH वर्ड है वो कितने हुए? 15। तो हमें 15 WH वर्ड को माइंड में रखना है और इनका यूज भी हमें ध्यान होना चाहिए। इनका यूज हमें ध्यान में है तो हम पैसेज वाले क्वेश्चन ही नहीं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में या कहीं भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं। इनका रोल कहाँ तक होता है? इनका रोल जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे वहाँ तक इनका रोल होता है। क्वेश्चन समझने के बाद में इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन मेन रोल पहले क्वेश्चन तो समझें। यदि क्वेश्चन ही नहीं समझा आपने तो हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। तो हम इसका स्टडी करेंगे। इनका एक बार हम मीनिंग देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो वो मीन्स होता है कौन, ओके। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में हमें बताता है। हमें बताने का मतलब पूछा जाता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में इसमें पूछा जाता है, ओके। इसके जस्ट बाद में हुज मीन्स किसका, ओके। तो यहाँ पर पूछा जाता है पोजीशन के बारे में। पोजीशन मीन्स किसी पर कोई अधिकार जो होता है उसके बारे में इसमें पूछते हैं, ओके। इसके जस्ट बाद में इसका मीन्स होता है हिंदी में किसे। तो यहाँ पर पूछते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। तो यहाँ पर हम सामान्य जानकारी करते हैं व्हाट में, ओके। और यहाँ पर वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। तो यहाँ पर क्या पूछते हैं? रीजन मीन्स कारण। यहाँ इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, ओके। तो एक सिनर्जी वस्तु के बारे में इसमें जो है पूछा जाता है, ओके।
तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके बारे में पूछते हैं। वेयर मीन्स कहाँ। अब इसमें आप समझ रहे हैं, प्लेस के बारे में पूछते हैं। प्लेस मीन्स स्थान, ओके। और यहाँ व्हेन मीन्स होता है कब। तो यहाँ पर पूछते हैं किसके बारे में, टाइम के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार ये जो 8 मेंबर्स हैं या 8 जो WH वर्ड हैं, इनका हिंदी अनुवाद ये है, ओके। तो हमें इस बात की जानकारी रखनी है और हमें ध्यान देना है कि यहाँ क्या क्या पूछा जाता है। ये नॉर्मल एक जानकारी आपके लिए और नॉर्मल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में हाउ का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ पर क्या पूछते हैं, या तो पूछते हैं हालचाल, कोई आदमी बीमार है, या सामान्य जानकारी, सामान्य हालचाल भी आप पूछ सकते हैं इसमें, या फिर इसमें कोई काम का तरीका, वो पूछते हैं कि आपने ये काम कैसे किया या आप ये काम कैसे करते हो, ये पूछा जाता है। इसके जस्ट बाद में हाउ मैनी, कितने, ओके, या कितनी, क्या संख्या, इसमें संख्या के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर हाउ फार मीन्स होता है कितनी, तो यहाँ पर दूरी या डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं, ओके। फिर यहाँ पर इसका मतलब कितनी, मतलब यहाँ पर मात्रा के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर कितने या कितनी, यहाँ पर जो पूछते हैं वो पूछते हैं या तो टाइम, ओके, या फिर इसमें पूछते हैं लेंथ, LENGTH, इसके बारे में पूछते हैं, लेंथ के बारे में पूछते हैं, ओके। या कितने समयावधि जो होती है टाइम, उसके बारे में पूछते हैं। समयावधि कह सकते हैं इसको आप, वैसे टाइम नहीं, टाइम ड्यूरेशन कह सकते हैं इसको आप, टाइम और ड्यूरेशन ये कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इसका मतलब भी कितनी, मतलब बार, या यूं कह सकते हैं बारंबारता, ये काम कितनी बार हुआ है, ओके। ये इसमें पूछा जाता है। जनरली कोई काम बार बार हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद में हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब हो गया कितनी उम्र, तो इसमें एज के बारे में पूछा जाता है, ओके। तो ये हमारे पास में कुछ WH वर्ड हैं या WH वर्ड की फैमिली को हमने कैटेगराइज किया है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि इसमें हमें इनका जो मीनिंग है उस मीनिंग का हमें जो है पता होना चाहिए। यदि मीनिंग का पता है तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि WH फैमिली के अंदर 8 मेंबर्स होते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्स WH फैमिली में होते हैं और देयर आर 7 मेंबर्स इन HW फैमिली, ओके। नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें इनका ध्यान रखना है, काउंटिंग का भी ध्यान रखना है, इनके यूज जो हैं जैसे एग्जाम्पल आते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, ओके। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। हु का मीन्स क्या होता है, जैसे हु का मीन्स क्या होता है कौन, हुज मीन्स किसका, ये तो पता होना चाहिए पहले। हु मीन्स किसे, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, विच मीन्स कौन सा कौन सी, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी कितने कितनी, हाउ फार कितनी दूरी, हाउ मच कितनी मात्रा, हाउ लॉन्ग
कितना टाइम ड्यूरेशन जो होता है, समय अवधि या लेंथ कह सकते हैं। ओके, हाउ ऑफन कितनी बार, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है, और हाउ ओल्ड मीन्स जो एज है या उम्र है उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी जानकारी होना मस्ट है। इसके जस्ट बाद में इनका जो एग्जाम्पल वगैरह जो होते हैं इनके वो क्वेश्चंस में जो है आ जाते हैं, और इनका यूज भी हम जो है स्टडी करते हैं, इनका यूज हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम जो है अनसीन पैसेज या सीन पैसेज उनका हम स्टडी करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लैंग्वेज, अंडरस्टूड माई मैटर। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं इसको, और आप इनको याद करेंगे ढंग से, और याद करने के बाद जब ये बिल्कुल बाय हार्ट हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तब हमें पैसेज को जो है सॉल्व करना है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अनसीन पैसेज, अबाउट द सॉल्विंग ऑफ द पैसेज। ओके, तो पैसेज को सॉल्व करने के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी लर्निंग करेंगे, जितने भी स्टेप्स हैं और जो WH वर्ड हैं उनका आप स्टडी करेंगे। ये अगर कंफर्म हो जाते हैं तो यू कैन सॉल्व द पैसेज इजीली। ओके, तो हमें इजी तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।